गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो सुबह के बज गए हैं 7:30 और मेरी मम्मी कह रही है गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज गए हैं 9 और मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस। फिल आवर कॉफी मग्स। ओके गाइस, सो हमारे ऑफिस के बाहर लगा है क्रिसमस फेयर। गाइस, कितना प्यारा क्रिसमस ट्री बनाया है। सो हमारे ऑफिस के बैक साइड में ना मंथ में एक बार ये फेयर ज़रूर लगता है। अभी सारी शॉप्स खुली नहीं है, थोड़ी देर में खुल जाएंगी शायद। Let's go back to the seat, green tea. ओके गाइस, तो दोपहर के बज गए हैं 3:30 और अब निकलते हैं घर को। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ आधे रास्ते ऑलरेडी और अभी एक ट्रैफिक सिग्नल पे मैं खड़ी हूँ। ये वही ट्रैफिक सिग्नल है जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई यहाँ पे ये सबसे बड़ा ट्रैफिक सिग्नल है। कम से कम 5 मिनट तो लगाता ही है, एट टाइम 7 भी हो जाता है, बिकॉज बार बार ये रेड हो जाता है जब तक हमारा नंबर आता है जाने का। सो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स। अब चलते हैं घर। आज का दिन जो है वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, शाम को 2 कॉल्स है मेरी और अब हमारी मैक्सिमम जो यूएस टीम है वो तो लीव्स पे चली गई है, बिकॉज हॉलीडे सीजन रहता है यूएस में, तो 15 के बाद सब लोग जाने लगते हैं। अब एशिया पैसिफिक, जापान और साथ में ईमिया रीजन के लोग बचे हैं। ईमिया वाले भी लास्ट वीक में जाएंगे एंड देन इंडिया वाले भी लास्ट के 3-4 दिन के लिए ऑफ रहेंगे। सो आई थिंक दिसंबर तो ऐसे ही निकल जाएगा। ओके गाइस, तो शाम के बज गए हैं 4:30 और मैंने आके चेंज कर लिया है। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। हेलो गाइस, चाय पी लो। ये ना अरबी है, ये पहाड़ी अरबी होती है, शायद पिनालू बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। तो ये मेरी सासू माँ ने दिए थे और अच्छी खासी क्वांटिटी में दिए थे। सो आज ना 4थी या 5वीं बार इसकी सब्जी बन रही है जब से हम हल्द्वानी से आए हैं। मुझे बहुत पसंद है ये इनकी बस शक्ल अच्छी नहीं होती है, लेकिन अंदर से बहुत भूरे होते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं। अगर आपके यहाँ ये मिलता है, ये अरबी के जैसा नहीं होता, उससे बहुत सॉफ्ट होता है। सो अगर आपके यहाँ ये मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग उसे क्या बोलते हो। बोल रही हो ये हम आज ऑफिस चले गए। अब आज घर पर एक मेरे से कांड हो गया। क्या ये कांड हो गया, मैं कपड़े लगाए थे, उनका जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं ये थोड़ी अरबी सूखी सी अरबी थी, मैंने कहा कुकर में उबल जाएंगी। हाँ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, जैसे ये बर्तन धोने लगी, मैंने कहा बर्तन भी नहीं मारती हूँ, पानी ऐसे छलका पूरे कमरे में, जिन्ना अरबी के दाने थे सारे कमरे में छलक गए। क्या? हाँ, ऐसे हुआ बेटा। मम्मी, तुम्हारा ये फट गया है कुकर। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ, बच गई मैं। मम्मी सच में आज तुम तो यहीं पे चित्त रहती कि सोचो कि तुम वहीं अगर बगल में खड़ी होकर बर्तन धो रही हो और ये कुकर फटा, तो मम्मी आज तो शिट बेटा बच गई, यही था। ऐसे थू 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 कर दो, थू 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 थू। हाँ नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पाई, तेरे भोला जरूर समझ गया। भोला भाग के उधर चले गया। हाँ, भोला ने दौड़ लगाई, मैंने कहा भोला कुछ नहीं हुआ। हाँ। फिर मैंने कहा देखो पानी गिरा है तो कहना कुछ ढक्कन तो सही है। जब वो पोछा मारने लगी तो ये देखा, रे मैंने कहा कुकर ही फटा है। तो ओ माय गॉड गाइस, आपने देखा वो कुकर का ढक्कन कैसे ऐसे पूरा फटा हुआ है। शिट यार, आज तो मतलब क्या ही कांड हो जाता घर में, और ऊपर से मम्मी अकेली थी। बहुत डेंजरस भाई, बहुत डेंजरस। गाइस, ये जो अभी हमने आपको दिखाया ना कि वो पूरा कुकर फट गया, आप ये देखिए हमारा ये मतलब यहाँ गैस पे कुकर था और ये इतनी ऊपर तक उछला है कि ऊपर भी इसके वो कुकर का जो अंदर उसके था पिनालू, उसमें पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक ऊपर छत पे ब्लैक ब्लैक हो गया है। ये क्या हो गया, उसके छींटे हो जाते हैं। ब्लैक क्या होता है, ये सब छींटे गिरे हैं उसके। गाइस, आप बताना कि ये छींटे और ब्लैक ब्लैक बोलने में क्या आपको समझ में आया कि ये क्या हमें बोलना चाह रही थी, या सिर्फ विनय की छींटे वाली बात सुनकर ही समझ में आया? पर बाबू आजा, खाना खाएगा। सो गाइज, रात के बज गए हैं 8:30 और हमने तो डिनर कर लिया है। अब भोला को डिनर कराने की बारी है। भोला बोला मेरे को खाना दे दो, मेरे को खाना दे दो। सो गाइज, भोला को देते हैं हम खाना और खुद गाते हैं गाना।
ओके गाइस, तो इसी के साथ में हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो। बाय।